वेलकम टू गुरुद्वारा सिक्योरिटी। तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। अभी हम लोग पिछला वीडियो जो कवर किए हैं वो देखे हैं कि सर डायनेमिक राउटिंग हमारा क्या होता है और कैसे काम करती है, और डायनेमिक राउटिंग में कितने टाइप के प्रोटोकॉल होते हैं वो भी हमने सारा कुछ डिस्कस किया हुआ है। और अभी करंट में जो चल रहा है वो आपका रिप ई आई जी आर पी ओ एस पी एफ में से आपका सिस्को ने केवल ओ एस पी एफ को रखा हुआ है, बाकी रिप ई आई जी आर पी को रिमूव किया जा चुका है अभी न्यू मॉड्यूल से, जो आपका 200301 चल रहा है। एंड नाउ अभी हमको क्या कर रहे हैं, हम लोग कवर करने वाले हैं रिप को सबसे पहले। तो देखते हैं कि यहाँ मैं जाता हूँ और रिप से स्टार्ट करता हूँ सर कि ये आपका जो रिप प्रोटोकॉल है, राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल, ये क्या कहता है। तो सबसे पहले तो आप ये समझिए रिप का प्रॉपर यहाँ से कॉन्सेप्ट समझेंगे। ओपन स्टैंडर्ड, ओपन स्टैंडर्ड का मतलब ये कि ये आपका किसी भी वेंडर के डिवाइस से कनेक्ट हो सकता है, इसलिए आपका सिस्को का हो या जूनिपर का हो या अरूबा का डिवाइस हो, तो वो किसी भी डिवाइस से नॉर्मली कनेक्ट हो सकता है। प्रॉपर सिस्को के लिए रिजर्व नहीं है कि भाई ये केवल सिस्को पे काम करेगा, ऐसा कोई टारगेट नहीं है इनका, क्योंकि ये आपका ओपन स्टैंडर्ड है। जो ओपन स्टैंडर्ड है वो सभी वेंडर के साथ काम कर सकता है। और ये आपका लेयर 7 का प्रोटोकॉल है। एंड लेयर 7 का मतलब है, लेयर 7 मीन्स एप्लीकेशन लेयर का प्रोटोकॉल है। और एप्लीकेशन लेयर में ये डेटा ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूडीपी का पोर्ट नंबर 520 यूज़ करते हैं। और इसकी डिफ़ॉल्ट एडी वैल्यू जो है, यानी कि वो 120 रखी गई है। ये प्री डिफाइंड वैल्यू है कि भाई यहाँ से आपको प्री डिफाइंड वैल्यू मिला हुआ है एक आपको आईना की तरफ से। आईना ने बताया हुआ है कि भाई आपका जो है 120 है। अब हमने ऊपर डायनेमिक राउटिंग में बात की थी कि जिसका आईडी वैल्यू जितना ज़्यादा रहता है वो उतना ही रिलायबल नहीं होता है। आप ये समझिए इसका 120 है, इसका मतलब कि इस पे ट्रस्ट बहुत कम किया जाएगा। अगर इससे कम वाले को प्रेफर किया जाता है, इसका इससे कम वाला राउटर अगर राउटिंग प्रोटोकॉल आप इनेबल करते हो तो इसको साइड किया जाएगा और 120 से कम वाले को प्रेफर किया जाएगा। तो ये आपका एडी वैल्यू इसकी 120 होती है। इट मीन्स कि ये आपके राउटिंग प्रोटोकॉल का ट्रस्ट वर्थीनेस नंबर है, ये उसकी ट्रस्ट को शो करेगा कि भाई 120 है अगर, और अगर उससे पहले आपका कोई दूसरा प्रोटोकॉल रन हो रहा है और उसकी एडी वैल्यू कम आ रही है, तो इसका मतलब है कि आपका प्रोटोकॉल जो है रिप वो साइड किया जाएगा और कम एडी वैल्यू वाला प्रेफर किया जाएगा। एंड मल्टीकास्ट एड्रेस ये क्या होता है। तो मल्टीकास्ट एड्रेस आपका अगर हम बात करें तो हम ये समझेंगे कि मल्टीकास्ट एड्रेस जो होता है वो आपके नेबर को केवल अपडेट देता है कि ये केवल, अभी इनको ये नहीं पता होगा, इस राउटर को भी नहीं पता है और इस राउटर को भी नहीं पता है। क्या नहीं पता है, तो ये प्रॉपर यहाँ पे नेबर के साथ कम्युनिकेशन करते हैं। अब कैसे करते हैं वो यहाँ से मैं देख सकता हूँ कि जैसे यहाँ से जाएंगे और ये क्या करेंगे, मल्टीकास्ट करेंगे केवल अपने नेबर को, बाकी और अगर इधर भी कोई कनेक्टेड है तो इधर भी ये मैसेज फॉरवर्ड करेंगे, वो भी किस आईपी पे 224.0.0.9 पे, और यहाँ पे भी फॉरवर्ड करेंगे 224.0.0.9 पे। तो वो इस राउटर को मैसेज रिसीव होगा। ओके, नाउ ये तब तक नहीं होगा जब तक आप इधर भी प्रोटोकॉल इनेबल नहीं कर दोगे रिप। ये ध्यान रखिएगा कि भाई रिप का जो डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल होते हैं वो सारे राउटर्स पे इनेबल करने होते हैं, तभी आपके वो अपडेट्स को शेयर करते हैं। और ये जब आपका इनेबल हो जाएगा तभी यहाँ से आपको मल्टीकास्ट कर पाएंगे। देन आगे आपका क्या आता है। अब देखिए कि ये रिप का जो मैट्रिक है वो मैट्रिक आपकी होप काउंट है। अब होप काउंट क्या होता है, तो सबसे पहले तो आप ये देख लो कि आपका रिप का जो मैट्रिक है वो कैसे काम करती है, होप को काउंट करती है। कि यहाँ से मैंने देखा
कि हमें सर यहाँ से R1 से R3 पे जाना है। आपके पास अभी सिंगल रूट है, कोई नहीं, लेकिन हमने क्या करना है, काउंट कर लेना है कि भाई आपके पास सपोज कर लो कि ये एक और रूट हो गया, ये वाला न्यू अभी आपने बनाया हुआ है, और आपको देखना है कि सर ये वाला रूट आप जाओगे या ये वाला रूट जाओगे, तो आपके लिए कौन सा बेस्ट पड़ रहा है, ये डायरेक्ट कनेक्टेड है और इसमें आपको एक राउटर काउंट करना पड़ेगा। तो ये जो आएगा वो आपका हॉप काउंट हो जाएगा 1, कि भाई ये 1 हॉप काउंट करेगा, इसके बाद ये पहुंचेगा R3 तक। तो ये जो राउटर की नंबर होती है भाई, कि राउटर आपके कितने बीच में पड़ रहे हैं, R1 R2 R3, यहाँ तक का जो डेस्टिनेशन है R1 से लेके R3 के बीच में ये कितने राउटर पड़ रहे हैं वो काउंट किया जाता है। यानी कि होप को काउंट करते हैं, होप मतलब राउटर को काउंट करते हैं कि भाई हमारा कितने राउटर बीच में पड़ रहे हैं सोर्स से डेस्टिनेशन के बीच में। और रिप का देखिए एक ये डिसएडवांटेज है कि ये मैक्सिमम 15 राउटर्स पे वर्क कर सकता है, कि जब भी आपको 15 राउटर पे डेटा फॉरवर्ड करना है तो इजीली हो सकता है, आप नॉर्मली फॉरवर्ड कर सकते हो। लेकिन अगर आप 16 राउटर पे करोगे, पता चल रहा है आप 16 नंबर के राउटर पे भी डेटा फॉरवर्ड करना चाहोगे, तो आपको इनफाइनाइट शो होगा कि भाई इनफाइनाइट हो चुका है, अभी यहाँ से डेटा को डिस्कार्ड कर दिया जाएगा कि आगे आप फॉरवर्ड नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि इनकी लिमिट ही है 15 राउटर। इन्होंने बता रखा है कि मैक्सिमम रीचेबल मैट्रिक जो है वो 15 राउटर की है, 16वें राउटर पे आप पहुंच नहीं पाओगे, वहाँ पे आपको इनफाइनाइट शो कर दिया जाता है कि आपका रिप समझ नहीं पाता है कि आपके 16 नंबर वाले राउटर तक हम पहुंच गए हैं या बहुत ज़्यादा आगे निकल आए। बहुत ज़्यादा आगे का मतलब कि भाई 500 नंबर के राउटर पे तो नहीं आ गए हम कहीं, वो ये वाला फील लेने लगते हैं, तो इसलिए वो इनफाइनाइट समझने लगता है। इनफाइनाइट मीन्स, अब आप लोगों को पता होगा इतना कि भाई इनफाइनाइट का मीन्स क्या होता है, वैसे मैं बता देता हूँ, अनंत। तो इसका देखेंगे कि भाई वो क्या समझते हैं कि इनफाइनाइट हो चुका है हमारा जो रूट है और हमारी जो डेस्टिनेशन है वो इनफाइनाइट है। अब क्या होगा, 16 इज अनरीचेबल, डायरेक्ट वो तुरंत आपको मैसेज आ जाएगा कि भाई डेस्टिनेशन हमारा डेस्टिनेशन अनरीचेबल हो गया ये। तो ये जो प्रोसेस होगा ये रिप में हो सकता है, और ये बेसिक से पॉइंट जो थे रिप के वो हम लोगों ने कवर कर लिए हैं। और रिप आपका देखिए, तो ये तो हम लोगों ने बेसिक अच्छे से कवर कर लिया है, और अगर इसमें भी किसी को कोई डाउट आ रहा है तो वो प्रॉपर कमेंट करें और अपना जो टॉपिक है उसको बताए कि भाई मुझे यहाँ पे समझ नहीं आया है। नाउ अभी क्या करेंगे, रिप का हमें देखना है कि सर हमारे पास 2 वर्जन होते हैं। कौन कौन से वर्जन है, 2 वर्जन है रिप के। जो पहला वर्जन है वो क्या कर रहा है, अपडेट जो आती है वो उसको क्या करते हैं, ब्रॉडकास्ट शेयर करते हैं। भाई जितने भी नेबर आपके पास होंगे सबको फॉरवर्ड कर दी जाएगी, जितने नेबर आपके पास हैं वो सबको फॉरवर्ड होगी। और दूसरा कि जब रिप का वर्जन आप 1 चलाओगे तो उस पर क्या है कि ब्रॉडकास्ट होता है। ब्रॉडकास्ट का मतलब है कि हमारे पास नेटवर्क में जो जो डिवाइसेस कनेक्टेड हैं उन सबको फॉरवर्ड करना है। ब्रॉडकास्ट का मीन्स तो यही होता है कि जो हमारे पास डिवाइसेस कनेक्टेड हैं उन सबको फॉरवर्ड कर देना है। एंड ये क्या करता है, ये क्लासलेस रूट को सपोर्ट नहीं करता है। इट मीन्स कि जो आपका बाय डिफॉल्ट सबनेट मास्क होगा वही सपोर्ट किया जाएगा वर्जन 1 में, और सबनेटिंग सपोर्ट नहीं किया जाएगा वर्जन 1 में। यानी कि केवल आपका FLSM सपोर्ट होगा, VLSM को सपोर्ट नहीं किया जाएगा। ठीक है, बाय डिफॉल्ट आपका जो सबनेट मास्क होता है सिर्फ वही सपोर्ट किया जाएगा, और आपका ये सबनेटिंग वाला पार्ट सपोर्ट नहीं किया जाएगा। और डज नॉट सपोर्ट ऑथेंटिकेशन, यानी कि रिप 1 में आपका ऑथेंटिकेशन भी सपोर्ट नहीं किया जाएगा। और वर्जन 2 में अपडेट को मल्टीकास्ट शेयर करेंगे, यानी कि जो नेबर हमारे होंगे, अब जस्ट सपोज करो कि इस राउटर पे आपने रिप चलाया हुआ है, इस पे भी रिप चल रहा है, इस पे भी चल रहा है और इस पे भी चल रहा है, तो राउटर अभी क्या कर रहा था, सबको ब्रॉडकास्ट करता था।
ये यहाँ से नहीं करेगा, मैंने तो बस यहाँ से बना दिया है, लेकिन वो फॉरवर्ड इधर से ही होगा, लेकिन इनके पास भी अपडेट आएगी। लेकिन ये R1 का वर्जन 2 जब आप चलाओगे रिप का, तो वो केवल नेबर को करेगा। नेबर को मतलब कि भाई वो यहाँ से फॉरवर्ड करेगा केवल इनके पास और इनके पास। ये वाला प्रोसेस जो होगा वो वर्जन 2 में होगा। ओके, एंड नाउ थोड़ा सा और अभी हम देखते हैं, इसको थोड़ा सा रफ कर देता हूँ, फिर हम आगे चलते हैं कि भाई हमारे पास और क्या क्या रिप के बारे में बच रहा है। रिप का जो है वो आपका टाइमर और भी बहुत सी चीज़ें हैं, मैसेजेस, वो भी हम लोग सब कवर करेंगे थ्योरी पार्ट में। अब देखिए यहाँ से हमारा जो आ रहा है वो रिप का टाइमर आ रहा है। अब क्या हो रहा है कि रिप का जो टाइमर होता है वो 4 टाइमर आपको दिख रहा है। क्या? फर्स्ट 30 सेकेंड, कि जब भी आपका एक राउटर दूसरे राउटर को, और आपके 3 राउटर होंगे, यहाँ से आपने अपडेट भेजी और ये वाला राउटर कितनी देर वेट करेगा? 30 सेकेंड। अगर 30 सेकेंड तक ये रिप्लाई नहीं आया, इसका मतलब है ये राउटर इसको इनवैलिड घोषित कर देगा। मतलब इनवैलिड ये डिक्लेयर हो जाएगा कि भाई ये वाला रूट जो है वो इनवैलिड हो चुका है। लेकिन फिर भी वो ट्राई करता रहेगा कि हो सकता है अभी आ जाए, हो सकता है अभी आ जाए। तो वो कब तक ट्राई करेगा? 180 सेकेंड। बट जैसे ही 180 सेकेंड हो जाएंगे तो वो क्या करेगा? इसको होल्ड डाउन की कैटेगरी में डाल देगा कि भाई होल्ड डाउन हो चुका है। और यहाँ पे भी वो कुछ और भी वेट करेगा कि भाई अभी क्या करें, थोड़ा सा और वेट कर लेते हैं, मे बी आ जाए। तो जब ये रहेगा कि भाई यहाँ से हमने होल्ड डाउन किया हुआ है और इस पे देखा कि यहाँ से शायद आ जाए, लेकिन फिर भी नहीं आया, तो वो 60 सेकेंड और वेट करेगा, प्लस 180 सेकेंड प्लस 60 सेकेंड इज इक्वल 240। तो जब जैसे ही आपका 240 हो जाएगा तो वो आपके रूट को अपनी राउटिंग टेबल से रिमूव कर देगा। राउटिंग टेबल से रिमूव कर दिया जाएगा आपका वो नेटवर्क जो आपको इंफॉर्मेशन नहीं देगा। इट मीन्स कि जो आपकी अपडेट को रिप्लाई नहीं करेगा, उसका 240 सेकेंड्स के बाद रूट रिमूव कर दिया जाएगा आपकी राउटिंग टेबल से। एंड ये आपका थ्योरी पार्ट में भी यही लिखा हुआ है, आप इसको भी थोड़ा सा देख सकते हो। और अगर नहीं समझ आया है तो आप थोड़ा सा थ्योरी कवर करो, और बाकी एक बार आप फिर से यही पुश करके देख लीजिए वीडियो बैक करके। एंड आगे और चलते हैं, थोड़ा सा और आगे मैं ले जाता हूँ। जैसे यहाँ पे आप जाओगे तो रिप की कमांड देखो, बाकी हम ये चीज़ें बाद में करेंगे। स्प्लिट हॉरिजन ये लूप को अवॉइड करने के लिए होता है कि भाई हमारा लूप कैसे अवॉइड करना है, वो स्प्लिट हॉरिजन इनेबल रहता है। और पैसिव इंटरफेस की हम बाद में बात करेंगे। उसके पहले अब आप देखो कि रिप का कमांड कैसे चलता है। रिप आपकी थोड़ा सा रिप के एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में भी बात कर लेते हैं, वो तो हम लोगों ने वैसे किया हुआ है। लेकिन आप देखो कि रिप में एक जो बड़ी चीज़ है वो क्या है कि रिप का जो है कन्वर्जन टाइम बहुत ज़्यादा है। आपका ये समझिए कि जब भी आपका पूरा का पूरा 4 मिनट का टाइम लेता है एक नेटवर्क, अगर आपका यहाँ से बना के रखा हुआ है आपने, और ये अगर डाउन चला जा रहा है कि भाई ये वाला डाउन हो गया, तो वो पूरा का नेटवर्क इधर से ट्रैफिक को भेजने में आपका नॉर्मली चल रहा था, लेकिन अगर ये डाउन हो गया किसी भी रीज़न से, तो इधर से ट्रैफिक भेजने में पूरा 4 मिनट का टाइम ले लेगा। और ये तब तक कन्वर्जन कंप्लीट नहीं होगी जब तक सारे राउटर एक दूसरे को अपडेट भेज नहीं देंगे और अपनी अपनी राउटिंग टेबल में स्टोर नहीं कर लेंगे, तब तक ये काम नहीं करेगा। और इसलिए इसका देखते हैं 4 मिनट का जो होता है वो कन्वर्जन टाइम होता है, जो कि आपके लिए एक नेटवर्क के लिए बहुत ज़्यादा टाइम है। भाई अगर आपका नेटवर्क 4 मिनट तक डाउन रहेगा तब तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। और आज के टाइम पे बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे कि 4-4 5-5 मिनट तक आपका नेटवर्क डाउन रहे। और ये तो
डिसएडवांटेज है सबसे बड़ा। और आप इसमें अपनी बैंडविड्थ को भी नहीं चेक कर सकते। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये भी है कि आप रिप में बैंडविड्थ नहीं देख सकते हो। भाई हमारे पास रिप में बैंडविड्थ हम नहीं चेक कर सकते अपने राउटर पे कि भाई हमारा क्या बैंडविड्थ चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, इसकी इंफॉर्मेशन हम रिप में नहीं निकाल सकते। एंड ये था वैसे थ्योरी पार्ट। और बाकी हम ये राउटर हैं, आपकी कमांड्स लिखी हुई हैं वर्जन 1 2। और रिप आपका बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है कि मतलब आपको सिर्फ 2 कमांड रन करनी है, 1 और 2, और एग्जिट कर देना है, सिंपल। और एक ये तीसरा कमांड भी है, सॉरी, नेटवर्क का। ये नेटवर्क एडवर्टाइज करेंगे और देन ये कंप्लीट हो जाएगा। वैसे मैंने क्या किया हुआ है, थ्योरी में आपको एक टोपोलॉजी बना रखी है, तो उसको भी हम डिस्कस करेंगे। एंड वो हम कॉन्फ़िगरेशन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर गाइस। और जो भी आपका ओपिनियन है वो आप शेयर करिए, कमेंट बॉक्स पे बता सकते हैं, एंड मैसेज भी ड्रॉप कर सकते हैं। लाइक शेयर कमेंट करते रहें। थैंक यू गाइस।